तो याद रखिएगा, कभी भी यदि आप किसी भी विषय वस्तु को पढ़ना चाहते हैं तो SQ3R ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। SQ3R का मीन्स क्या होता है, ध्यान दीजिए। एस फॉर सर्वे, बोले तो सर्वेक्षण, मुझे क्या पढ़ना है, मेरा सिलेबस क्या है। बहुत से हम लोग कई दिनों तक पढ़ना शुरू कर देते हैं, पता चला सिलेबस का ही नहीं पता है। अभी मेरे सुबह एक क्लास चल रही थी, एक बच्चा मैसेज कर रहा था, बोले मैडम सेकंड ग्रेड में क्लास नहीं चली काव्य प्रकाश की, एक कह रहा रीट में नहीं चली। अब उनको यही नहीं मालूम है कि सिलेबस क्या है। कई बार फर्स्ट ग्रेड वाले मैसेज करते हैं, मैडम 10 बजे वाले शिक्षण विधि की क्लास नहीं आई, हमारे नहीं आई। भाई फर्स्ट ग्रेड में शिक्षण विधि नहीं है, यानी हमें यह तो पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारा सिलेबस क्या है। क्यू फॉर क्वेश्चन, बोले तो उद्देश्य, हमें क्यों पढ़ना है। जिसका जितना मजबूत उद्देश्य होगा हमारी फल प्राप्ति उतनी ही मजबूत होती है। आज आपको कोई ये बोले कि ये टॉपिक आपके जो है वो एग्जाम में नहीं आएगा, आपके ज्ञान के लिए आप इसको पढ़ लो, कभी जीवन में काम आएगा। आप गौर करोगे, आधे से ज्यादा चलने जीवन में देखेंगे, एग्जाम में नहीं आएगा तो हमारा उस तरह का उद्देश्य नहीं होगा। उद्देश्य जो होता है वो हमारी ग्रहण क्षमता को क्या करता है, बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है। फिर आप देख रहे हो RRR, 3R। पहला R फॉर रीड, रीड बोले तो पठन। जिस भी विषय वस्तु को आप पढ़ते हो उसको पूरा सारगर्भित तरीके से पूरा पढ़िए। जिस टॉपिक को आपने पढ़ना शुरू किया, आप जिस कोचिंग में, क्लास में, नोट से, बुक से, कहीं से भी पढ़ने चाह रहे हो, उसको जितना हो सकता है उतना विस्तार के साथ पढ़िए। उस पढ़े हुए विषय वस्तु को स्थायी बनाने के लिए आपको दूसरा R काम में लेना है, R फॉर रिविजन, और जिसको हम बोलेंगे दोहरान। R फॉर रिविजन और जिसको हम क्या बोलेंगे, दोहरान। यानी पढ़ी हुई विषय वस्तु को स्थायित्व देने के लिए आपको क्या करना चाहिए, दोहरान। और उस पढ़े हुए दोहरान की गई, स्थायी की गई विषय वस्तु में किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो, या आप कई बार कहते हो मैडम याद भी हो गया, पढ़ भी लिया, परंतु मिक्स हो जाता है, या हमें कोई कंफ्यूज करता है, हमें सारी चीजें एक जैसी लगती हैं, या याद करते हैं तब तो हो जाता है, थोड़े समय बाद में हम उसको भूल जाते हैं, है ना। खास तौर पे हमारे लिटरेचर में, मेथड में ऐसी चीजें होती हैं, और उनके लिए लास्ट R और इसका जो नाम होता है वो होता है रिव्यू, बोले तो अवलोकन या समीक्षा, अवलोकन या समीक्षा। तो बहुत ही ध्यान से आप देख रहे हो, यदि इन 5 स्टेप से कोई भी विषय वस्तु को हम लोग पढ़ते हैं तो वास्तव में केवल पढ़ना ही नहीं, आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ ये कह सकते हो कि हाँ मेरा ये टॉपिक जो है वो क्या है, क्लियर है। आप कभी भी देखते हो सिलेबस जितनी बार पढ़ते हो उतनी बार आपका नई नई विषय वस्तु अलग अलग रूपों में आपके ग्रहण होती है। आप एक ही चैप्टर को पढ़ रहे हो, क्लास में पढ़ा, घर जाकर पढ़ा, टेस्ट में पढ़ा, यहाँ तक कि पूरा समझ में आ गया, परंतु आधी सी चीजें तो टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन में भी कवर होती हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा धीरे 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 ऑब्जेक्शन पावर जो होता है वो बढ़ता जाता है। जब कभी भी याद कीजिएगा, यदि आपको कोई चीज पढ़नी है तो आप इस फॉर्मूले के अनुसार यदि पढ़ते हो तो वह विषय वस्तु आपके स्थायी रूप से क्या हो जाती है, याद हो जाती है। आपका आत्मविश्वास भी रहता है, विषय वस्तु का स्थायीकरण भी रहता है, और कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर हो जाता है। विषय वस्तु का ज्ञान किससे होएगा, पठन से, और ज्ञान होए हुए विषय वस्तु का स्थायीकरण किससे होएगा, दोहरान से, और जो याद हो गई चीज उसका लिए कॉन्फिडेंस किससे डेवलप होगा, अवलोकन या समीक्षा। तो बताइए पढ़ने का फॉर्मूला क्या रहा, SQ3। और आज से आप भी इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, करेंगे ना, करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा।